आवाम निकलती है बाहर, उनको ये गैब करा देते हैं या फिर इनको जेलों में, सारी जेल देख लें PTI के बंदों से भरे हुए हैं। और जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है, उसको कोई पूछता नहीं है। वो बाहर मुल्क लंदन चला गया बीमारी की वजह से, कितने साल हो गए उधर है, तो उसको कोई नहीं पूछ रहा। ये जो इमरान खान है वो जो अच्छाई कर रहे लोगों के साथ, तो लोग ये बुराई लग रहा है। ऊपर से कितनी अवाम इसके पीछे निकली है, अवाम अब थक गई है बिल्कुल निकल के। तो यही बात है, और क्या बताऊँ आपको इसके बारे में। अब अगर साइबर वाले केस में इमरान खान को 10 साल सज़ा हो जाती है, फिर अवाम क्या करेगी, क्या लगता है आपको? अवाम ने तो पिछली बार भी ट्राई की थी, निकली अवाम। राना सनाउल्लाह ने क्या किया, पुलिस मंगा के लाठी चार्ज वगैरह ये किया। तो इस बार भी अवाम, अल्लाह के लिए अवाम निकले, एक बार निकल आए अवाम और हुक्मरानों को पता लगे। वैसे तो आपको पता है कि ये इलेक्शन नहीं कराते, इलेक्शन कराए तो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान जीतेंगे। पिछली बार भी इलेक्शन हुआ है, इमरान खान ने जीती है, यही हुआ है। और इस बार उन्होंने शहबाज शरीफ को उन्होंने बना दिया। तो मुश्किल है अगर अवाम इस बार निकल आए, क्योंकि अवाम को महंगाई की अवाम को पड़ी हुई है, महंगाई भी ज़्यादा है, पेट्रोल भी ऊपर है। अब अवाम अपने गाड़ी खर्चे संभाले या फिर हुकूमत को बचाए। अब क्या कहते हैं, ये मौजूदा जो हालात है पाकिस्तान के, किस तरफ जाएंगे? दूसरी बात ये है कि अगर PTI का सरबराह तब्दील करना पड़े, क्योंकि इमरान खान को 10 साल कैद हो सकती है, 5 साल के लिए नाअहल किया जा सकता है, ताहयात भी नाअहल किया जा सकता है। अगर इमरान खान की सियासी जमात का सरबराह तब्दील करना पड़े तो किसे सरबराह बनाना चाहिए? मेरे ख्याल से फवाद चौधरी ठीक रहेगा। फवाद चौधरी तो पहले पार्टी छोड़ के जा चुका है, वो तो भगोड़ों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। मुराद इससे नहीं, क्या नाम था उसका, मुराद, क्या नाम से लड़के, मुराद सईद है। मुराद सईद को होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा वो निडर है और है भी थोड़ा जवान, और वो शुरू से इमरान खान के साथ, ये ठीक रहेगा। जिसका नाम लेने में आपको इतनी मुश्किलात का सामना है, आपको लगता है कि आप वो पार्टी चला सकेगा या उस तरह से? इंशाल्लाह बिल्कुल, क्योंकि उस बंदे में कुछ करने का जज्बा है, और वो जिस तरह वो बात करता है पार्लियामेंट में, हर तरीके से वो मतलब कि बिल्कुल ज़बरदस्त। इमरान खान को भाई अच्छा आदमी है यार, बहुत अच्छा आदमी है। इमरान खान को साइफर वाले केस में 10 साल कैद हो सकती है, सज़ा हो सकती है, क्या कहते हैं? वो पागल है जो उसको सज़ा दे रहे। अच्छा आदमी था इमरान खान, बहुत अच्छा आदमी था। 10 साल कैद हो सकती है। बस वो उन लोगों का मर्जी, हम क्या बोले इसमें। तो आदमी बहुत अच्छा था, ग्रेट आदमी था। इमरान खान जेल गया, अवाम बाहर नहीं निकली। पाकिस्तान में महंगाई हुई, अवाम बाहर नहीं निकली, क्या कहते हैं आप? यार बस हम क्या कहेगा, लोग बेद निकल जावे यार, अवाम निकल जावे, इमरान खान के खिलाफ थोड़ा जलसा मलसा कर जावे, सही है। अवाम क्यों नहीं बाहर निकलती इमरान खान के लिए? महंगाई यार बहुत महंगाई है यार, अल्लाह खैर करे, बहुत महंगाई है। पैदल तो नहीं जा सकते, पेट्रोल महंगा है भाई, बताओ ना भाई, पेट्रोल महंगा है ना, पैदल तो अवाम नहीं जा सकती, यहाँ से लाहौर, कराची, हैदराबाद, इन इलाकों में नहीं जा सकती है ना, पेट्रोल महंगा है। मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ को भी सज़ा होनी चाहिए और इसको भी होनी चाहिए, जो जुल्म हो गया, ये सब गुंडागर्दी है भाई। ये नवाज शरीफ भी चोर, मरियम आई है वज़ीर आज़म की, ये देखना ख्वाब देखने, वो भी चोर। अच्छा, तो सब चोर। अच्छा, मैं तो सबको कहता हूँ, हम तो कश्मीरी हैं, हमारा सूबा है, हमारा सब कुछ हमसे लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है भाई। ये जुल्म जो हम इधर देख रहे हैं, ये तो मकबूजा कश्मीर में है। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है, अवाम बर्दाश्त कर सकती है। सारे के ऊपर है भाईजान, अभी महंगाई ने लग तोड़ दिया सब बंदे का, सब कौन कहता है? निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं कि पहिया जाम हो जाए। भाई बहुत महंगाई है, हम बहुत मजबूर हैं। क्या पैगाम देंगे वज़ीर आज़म साहब? वज़ीर आज़म आए 2-3 दिन इधर मंडी में, हम ये पैगाम देगा, 7-7 हज़ार रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, इधर लोग 500-500 कमाते, 7,000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, गाड़ी लोड करते, 500 इधर मजदूर को 5 रुपये मजदूरी, एक गांडू 70 रुपये मजदूरी ले रहे हैं, और दिन रात इधर खड़ा होते हैं, 70 रुपये लेते हैं, उधर पूरी बैठा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये 500 बोलते हैं महंगाई है, किधर महंगाई है, ठीक जा रहा है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा है, ये इस तरह ठीक है। अपना मुल्क को बेचा हुआ है, गद्दार है सारे, एक भी वफादार नहीं है, सारे गद्दार है, और परे करो। इमरान खान को 10 साल कैद हो सकती है साइफर वाले केस में। उसमें हम क्या करें? आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्या कहते हैं जी?
साइफर वाले केस में इमरान खान को सज़ा हो सकती है 10 साल, क्या कहते हैं? हम इसमें क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। असल गरीब आवाम को तो कुछ हिम्मत ही नहीं है, अपना घर नहीं जा सकते हैं। तो इतना महंगे 10,000 अगर मकान का किराया है तो 15,000 इसका बिल आ रहा है, तो वो कमा रहा है 25,000 या 20,000, तो वो कैसा मैच होगा? क्या करना चाहिए अब? ये करना चाहेगा सर, सारा गद्दार है ना, पाकिस्तान में कोई तो ईमानदार तो है ही नहीं। महंगाई हुई, अवाम बाहर नहीं निकली, पेट्रोल महंगा हुआ, अवाम बाहर। अगर सारा चार सुबह हम अगर बाहर रोड पे निकले ना कोई इमरान खान है, ना कोई नवाज शरीफ है, ना कोई फ़ौज है, कुछ नहीं है। लेकिन आवाम परेशानी इस वजह से है, जो बाहर निकलते हैं तो पकड़ के सारा नहीं निकलता है। एक नारा लगा के अगर बाहर निकले तो सारा बहुत ताकत होता है, लेकिन सारा चोर है, जिसके पास पैसे है वो बाहर नहीं निकलता है, जो गरीब बाहर निकलता है वो फंस जाता है। तो इस वजह से अगर रोड पे सारा 4 सुबह हम निकले ना कोई फ़ौज है, ना कोई इमरान खान है, ना कुछ ना शहबाज शरीफ है, ना नवाज शरीफ है, कुछ भी नहीं है। गरदार चोर सारा पैरों को नीचे आता है। लेकिन असल बात ये है, गरीब आवाम सारा फंस गया हुआ है, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए बस, सबको जार दे, सबको मार दे, ख़त्म हो जाए ये दुनिया। कैसा ईमानदार लोग तो है ही नहीं इस पाकिस्तान में। है इस्लाम मुल्क है, लेकिन है सारा गरदार, सारा चोर है। अगर एक मंडी में भी एक बंदा है तो वो भी है एक बड़ा से बड़ा, एक रेडियो वाले का 100 रुपये का होता है तो वो कह रहा मैं 80 रुपया दे दूँगा। अगर 150 रुपया हो तो वो कह रहा मैं इसका 100 रुपया दे दूँगा। तो सारा गरदार, नीचे से लेके सर तक सारा गरदार है, कोई ईमानदार तो है ही नहीं। शरीफ साहब ने या जो हुकूमत था कि 2 लाख चीनी आपके में दे और 2 लाख टन चीनी इन्होंने बाहर कर दिए। चीनी 130 रुपये हम ख़रीदता था, आज 180 रुपये चीनी हमको मल्ले में किलो नहीं मिलता है। ये 50 रुपये किलो महंगाई किधर से आ गया? एक बोरी चीनी के पीछे 5,000, और ये 5 लाख बोरी को तो कितना पैसे बना के हिसाब कैलकुलेटर रहे, 1 करोड़ रुपये बोरी हो पाए। 2 लाख टन जो इन्होंने बाहर भेजा, इसका कितना पैसे, इसको किसको मुनाफा पहुँच गया? असली बात ये है कि कोई आवाम का सोचते नहीं है। मेरा हुकूमत गया, मैं उठ गया, अल्लाह करे आवाम जहन्नम में चला जाए। ये क्यों महंगाई नहीं? जो चीज़ हमने 10 रुपये का आटा लेता था तो 2100 रुपये का, आज वो 2300 रुपये का, 2400 रुपये के 15 किलो नहीं मिल रहा है। कौन कहता है कि महंगाई नहीं है? वज़ीर आज़म साहब को इख्तियार नहीं है कुछ करने का। अगर कुछ कर देता था वो कम से कम बिलों में किसी को कर देते थे। किसी को इख्तियार नहीं। इख्तियार हमारे आवाम और फ़ौज का और सब सियासी पार्टियों का, सबका जो है ना, या IMF के पास इख्तियार है। हमारे पास कुछ नहीं है। हम नाम के सिर्फ मुसलमान और नाम की आवाम है, और कुछ हमारे से ना कुछ हमारे से हो सकता है कि ना हमारे इक़्तिदार और कायद जो बड़े बड़े इक़्तिदार के ओहदों पर बैठे उनसे कुछ होता है। आवाम चाहे मरे। आज मेरा घर का बिजली 25,000 रुपये है, मैं किधर से दे दूँ? सारा रात में बैठ के इधर कमाई कर रहे कि कमाई है नहीं है। महंगाई है, बच्चे क्या क्या पूरे करे, क्या क्या किधर से पूरा करे? घर का अखराजात पूरा करे, घर का किराया पूरा करे, राशन पूरा करे, बच्चों को स्कूल की फ़ीसें पूरा करे, स्कूल कॉलेजों का फ़ीस पूरा करे, किधर से दे दे? एक बाल बच्चों वाले का भाई जीना हराम कर दिया इन्होंने। हराम जीना हराम है भाई। कोई मुस्तकबिल हम जो आज से 5 साल 6 साल पहले लोग बोलते थे कि पाकिस्तान से जिंदाबाद, दर हकीकत वही बात है। आज बिजली का बिल आया मिसाल के तौर पर 25,000। ये सेनेटर मुश्ताक अहमद कहता है कैपिटल टॉक में कि अगले महीने में 90 रुपये नोट होगा, तो हम किधर भागेंगे, किधर जाएंगे? जो इनका मर्जी होगा उस तरह टोकते रहेंगे, जिस तरह किल को बंदा टोकता है नीचे किसी लकड़ी में या किसी दरवाजे में, इस तरह आवाम को टोकेंगे भाई। इसका हल ये कि सब पहिया जाम हड़ताल और कुछ काम ना करे, 10-12 दिन के लिए घर बैठे, तो इसका हल निकलेगा। उसका जिसके पास गाड़ी है पेट्रोल महंगा हो गया, जिसके पास घी महंगा हो गया, तो जिस तरह फ्रांस में तो 1 दिन के लिए रोड में खड़ा कर दें, सब कुछ जो बहाल हो जाएगा। मगर अगर वज़ीर आज़म भी हमारे गरीबों के बीच में होगा तो हमारे सोचेगा कौन? अपने जेब में सोचेगा। आपको कोई मैंने देखा नहीं, ना शहबाज शरीफ देखा है, ना इमरान खान देखा, ना भी काकड़ साहब को, किसी को आवाम की खातिर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने ओहदे इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं। अब इमरान खान को साइफर वाले केस में 10 साल कैद हो सकती है, क्या कहते हैं आप? उस पर हम भाई न सियासी पार्टी है और न सियासी पर तवज्जो दे रहे हैं। हम सिर्फ अपने रोज़गार पर, अपने काम पर, रोज़गार पर, जो हमको रिलीफ और पाकिस्तान करेंसी दुनिया के खासकर एशिया के कमतरीन करेंसियों में आ गया।
$1.333 का आज हमारे ख़रीदारी $1 333 पर आएगा, तो कोई जो चीज़ एक्सपोर्ट होगा पाकिस्तान में बेचेगा, जो भी ताजर है वो तो अपने डॉलर के हिसाब से बेचेंगे। महंगाई कम नहीं होगा, ये ज़्यादा होंगे जिस तरह हालात नज़र आ रहा है। वो ये जाने कि अगर अदालत का काम है 10 साल के लिए या 5 साल के लिए या 4 साल के लिए, वो अदालत का काम है, उसमें हम दखल नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे सोच से, हमारे पावर से, हमारे इख्तियारात से वो बहुत ऊपर है। हम क्या कहेंगे, ना हमारे कहने का सुने का, ना हमारे कहने पर कोई काम करेगा।